जी। जी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। ये इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर है। क्वेश्चन समझ लीजिए और कोई पढ़िए क्वेश्चन को। The monthly income of a Bismillahirrahmanirrahim. person in the The year monthly 2020. income. पढ़िए कोई भी। The monthly income of a person in the year 2020 was 65,000 and this monthly expenditure was 45,000 in the year 2021. His monthly income increased by 50% and his expenditure expenditure by 15%. 15% and his exp- exp- expenditure by 70%. What is the percentage increase in his saving? 33%. ये ऑप्शन है। 3.8. 70% नहीं 7%। ठीक है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, समझाएंगे नहीं, आप लोग कीजिए। 1 मिनट देंगे हम, समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे। ठीक है। देखिए, मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन द ईयर 2020 वाज 65,000। ठीक है। एंड हिज, वो दिस नहीं है, हिज है। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 45,000 इन द ईयर 2021। अच्छा, यहाँ तक हो गया। पहले इनकम था 65,000 और एक्सपेंडिचर था 45,000 इन द ईयर 2020। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। इन द ईयर 2021 हिज मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 15%। ठीक है। इनकम जो है वो 15% पे इंक्रीज हो गई एंड हिज एक्सपेंडिचर बाय 7%। ठीक है। तो व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन द सेविंग्स? एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर, और थर्ड चीज होती है सेविंग्स। ठीक है। तो थर्ड चीज है। अब आप लोग इसको बताएं। एक बार 1 मिनट समझ लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर हम करेंगे। ओके। मैम यहाँ पे ना एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर, मैम यहाँ पे इसका क्या होगा? आ गया समझ? मैम ये लाइन नहीं समझ में। एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज, मतलब मैम यहाँ पे क्या? देखिए, समझते हैं। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन द ईयर 2020। पहले तो 2020 की बात चल रही है। ठीक है। 2020 में इनकम कितनी थी? मंथली इनकम इज 65,000। ठीक है। इनकम इज 65,000। उसके बाद क्या कह रहे हैं? मंथली एक्सपेंडिचर इज 45,000। एक्सपेंडिचर इज 45,000। ठीक है। अच्छा, एक होता है इनकम, ये जो आई, एक्सपेंडिचर जो स्पेंड कर दिया। लेकिन सेविंग्स क्या होता है? जो बचा लिया, है ना? तो आपके पास 4 रुपए थे, आपने 2 रुपए खर्च कर दिए, 2 रुपए का चॉकलेट ले लिया, खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 2 रुपए, वही सेविंग है। 2 रुपए बचे। तो ये हो गई सेविंग, जो आपके पास अभी बचे हुए, सेव किए हुए हैं, है ना? तो अभी इनकम आई थी 65,000 और एक्सपेंडिचर था 45,000। तो बताइए आपके पास सेविंग कितनी है अभी? 20,000। 20,000। करेक्ट। ठीक है। ये सेविंग हो गई। अभी 2020 का हो गया, 21 का देखिए। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं? इन द ईयर 2021 हिज मंथली इनकम इंक्रीजेस बाय 15%। ठीक है। 65,000 के ऊपर प्लस 15% हो गया है। ठीक है। एंड इज एक्सपेंडिचर बाय 7%, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना था? 45,000 के ऊपर प्लस 7% हो गया है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ना, एंड इज मंथली इनकम इंक्रीजेस, यानी कि बढ़ गया है 15% से। तो 65,000 था, 15% बढ़ गया। जैसे समझ लीजिए 10 रुपए थे आपके पास, तो प्लस 15% हो गया, तो कितना होगा? 1.5, है ना? 1.5 रुपए बढ़ गया। तो इसी पे आपको करना ही है, ये करके बताते हैं, पहले ये कर देख लीजिए क्या है। एंड इज एक्सपेंडिचर बाई 7%। ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स? तो कितना सेविंग्स का इंक्रीज हुआ, वो भी परसेंटेज में हमको बताना है। ठीक है। तो आप पहले ये मुझे बताइए कि 65,000 प्लस 15% कितना होगा, और 45,000 प्लस 7% कितना होगा? पहले इंटू कर लीजिए, 65 इंटू 15, फिर प्लस कर लीजिए उसी को। आया समझ क्वेश्चन यहाँ तक सबको?
जी मैम। जी। इसको ऐड कीजिए फिर 65 में। देखिए हम लोग करते हैं रफ रफ साइड में करेंगे। 65,000 में 15% इंक्रीज हुआ यानी कि 15%, राइट? तो 15 5 5 का 25। नहीं मैम कराइए। 5 5 का 25 5 कितना आया इसका आंसर? 30 32, राइट? मैम इनटू 5 1 से 5 985 है। 6 1 6, ठीक है 985। एक ही जीरो लेंगे, Yes, 15% ma'am. है ना, तो 2 जीरो कट जाएंगे 100% का, है ना? 2 जीरो कट जाएंगे तो 9850। 65,000 में 9850 ऐड कीजिए, कितना आएगा? नाइन, एक सेकेंड, 750, यस 9750, नॉट 8। 5 + 2 7, 0 5 7 एंड 4 1 7 7 4 750, है ना? ये 2021 का है, ठीक है? तो ये 65,000 था, 15% इंक्रीमेंट हुआ तो 75,750 हो गया ये, करेक्ट? और 45,000 में 7% इंक्रीज हुआ है ना? 45,000 में 7% इंक्रीज हुआ, तो 7 5 35 5 3 28 29 30 31 3150 ऐड होगा किसमें? 45,000। 3150, ठीक है? ऐड कीजिए, कितना आ रहा है? 48150 आ रहा है सबको? यस मैम 48150। हाँ, ये हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है, वरना फिर ये पूरा कंफ्यूजन होता है। तो अभी देखेंगे कि इसका फर्क कितना है ना? अभी सेविंग दिखना है, ये आ गया, सबको सेम आया। ये है इनकम, ये एक्सपेंडिचर। अभी हमको पता करना है सेविंग कितनी है, राइट? तो सेविंग देखेंगे कितनी है सेविंग? 74,750 माइनस 48,150। बताइए आंसर क्या होगा माइनस करके? 2660 मैम। 6 8 9 10 11 12 13 14, 6 और 2 तो 26,600, राइट? 26,600। अभी मुझे ये बताइए, यहां तक सबका क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? अक्सा, आरिफा, मानिया, सफदर, जी जैनब, मैम। ठीक है? जी मैम। मैम ये 45,000 में ऐड किया है 7% को। यस मैम। पहले 45 इंटू 7 किया, ठीक है, तो Yes, ma'am. 63,150 आया। अभी क्या करेंगे फिर? 45,000 में उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है? 45 का 7% 3150 आया, उसको ऐड कर लेंगे 45,000 में, तो आंसर आया 48150। फिर हमने क्या किया? Yes, ma'am. एक्सपेंडिचर माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर किया, यानी कि 74,750 को इसको माइनस किया इससे 48,150 में, तो हमको आंसर आ गया 26,600, ठीक है? और ये आंसर है 20,000। तो देखिए इसका इनकम था 2020 का जो था, ये था 20,000 सेविंग्स, राइट? और इसका कितना है 2021 का? 26,600 सेविंग्स। माइनस कीजिए, कितना होगा?
हमको बताना है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ना, इसमें इंक्रीज हुआ है मैम जी। परसेंटेज क्या कह रहे हैं शाजिया? मैम ये मैं नंबर देख रही थी 6,600 रहेगा, हाँ लेकिन हमें परसेंटेज देखना है ना। 6,600 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि पहले 20,000 सेविंग होती थी लेकिन अभी 26,600 हो रही है। तो 6,600 है ना अपाउंड, हाँ बिल्कुल, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ये हो गया। अभी ये अपाउंड किसके ऊपर करेंगे किसके ऊपर बढ़ी है ये 6,600? 6,600 किसके ऊपर बढ़ी है? 2,000 20,000 के ऊपर बढ़ी है ना, 20 जी मैम 20,000। 20,000 के ऊपर 6,600 बढ़ गई है। तो इंक्रीज जब आएगा वर्ड तो वो जो जो कम होगा या फिर जो ऊपर वाला होगा उसको हम लोग नीचे लेना होगा, ठीक है, जो पहले वाला होगा। अभी इसको डिवाइड करके बताइए क्या आंसर आएगा, कितने टाइम्स होगा ये इसका? 66 को डिवाइड बाई 2 कीजिए, ये 0 0 को छोड़िए। 33%। हाँ 33%। 33%। हाँ बिल्कुल, 2 1 2 3 एंड 3, 33%। Yes, ये ma'am. आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, जी आ गया मैम। सबको समझ? Ma'am, 2021 इसमें मैम जो थोड़ा सा जोर से बोलिए हमको आप पहले सब जी। मैम यहाँ से समझ हाँ ठीक है, हम फिर 2020 से और समझाएंगे जी। ठीक है, देखिए फिर से देखते हैं। पहले ये क्या कह रहे हैं कि इनकम एक शख्स की थी 65,000 और एक्सपेंडिचर थी 45,000। तो हमने सेविंग इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा था सेविंग्स कितनी है ना, अगर पूछा तो ही निकालना है, अगर नहीं पूछा तो नहीं निकालना है। ठीक है, सेविंग्स पता चल गई 20,000 हो गया। ओके, और फिर 2021 में ये कह रहे हैं कि 65,000 के ऊपर 15% बढ़ गया। ठीक है, तो कैसे बढ़ा है वो कैसे पता करोगे? 65,000 में प्लस 15% करना है। तो पहले पता करोगे कि 65,000 का 15% कितना होगा, तो आप 65,000 इंटू 15 कर लोगे। ठीक है, 15% है तो इंटू 100 भी होगा, तो 0 0 कट हो जाएगा, तो 2 0 निकाल दीजिए ऑलरेडी। कितना होगा इसका आंसर? यहाँ हमने निकाला था 9750 होगा। ये सिर्फ 15% की वैल्यू बताई हुई है, तो 65,000 ये 100% है। ठीक है, और फिर उसको आपको पता है कि 15% की वैल्यू कितनी है? 9,750। तो आप क्या करोगे, ये 100% में प्लस 15 कर दोगे, 9750 ऐड कर दोगे, 74,750 आ गया। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आप इसमें भी करोगे। ये समझ आया कि 15% कैसे लेना है? उसके बाद देखिए यस मैम एक्सपेंडिचर कितना है, 45,000 है। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? इंटू 7% हुआ है, तो इससे आप इंटू कर दोगे, कितना आ जाएगा? 3150। ठीक है, तो 45,000 तो पहले से थी, कितनी बढ़ी? 3,150 बढ़ी। क्या एक्सपेंडिचर जो उन्होंने खर्च किया, 3,000 ज्यादा खर्च किया उन्होंने 2021 में, तो आपने ऐड कर दिया, क्या आया? 47,150 आ गया। ये हो गया 2021 का एक्सपेंडिचर। राइट, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आपने माइनस किया 74,750 को 48,150 से, तो आंसर क्या आ गया? 26,600, यानी कि ये सेविंग्स हो गई जो उन्होंने बचाया। तो ये सेविंग्स और ये सेविंग्स दोनों को आपने लिया, 2021 का था 20,000, 20 का था 20,000 और 21 का था 26,600। ठीक है, जब आपने माइनस किया तो पता चला कि जो इंक्रीमेंट हुआ है इसमें 21 में, यानी कि सेविंग्स भी उन्होंने इंक्रीज की, कितनी? 6,600 ज्यादा बचाए, है ना। तो 6,600 ज्यादा बचे, किसके ऊपर ज्यादा बचाए? 20,000 के ऊपर ज्यादा बचाए ना। जब भी पूछा जाए इंक्रीज व्हाट परसेंट इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, या फिर कभी होता है ग्रॉस परसेंटेज, तो उस वक्त भी आपको लेना है किसके ऊपर बढ़ी है। जैसे 20 रुपए मेरे पास थे, 26 रुपए हो गए, तो ये 6 रुपए जो बढ़े किसके ऊपर बढ़े? 26 के ऊपर तो 6 नहीं बढ़े, अगर 26 के ऊपर 6 बढ़े तो 32 हो जाएगा, है ना। किसके ऊपर बढ़े?
20 के ऊपर बढ़े हैं, 20 पे। 20 के ऊपर, तो बाई 20 करना होगा। ठीक है, हमेशा इसी तरह करना होता है। जी मैम, मतलब हमें बेस का ध्यान रखना है ना, मतलब असल में बेस क्या है। हाँ, बेस क्या है, फिर उसके पास जो बढ़ा है वो बढ़ने के ऊपर फिर वो बेस आ जाएगा। ठीक है, और ये डीआई में भी कभी जी कभी पूछा जाता है, ग्रॉस वाला होता है जो कॉन्सेप्ट, ये ऐसे इसी तरह होता है। ठीक है, यस मैम। तो हो गया यहाँ तक। अभी पता चला कि 6,600 किसके ऊपर बढ़ा है, 20,000 के ऊपर बढ़ा है। जब आप 0 0 कैंसिल कर दोगे तो 2 1 2, 2 3 6 एंड 2 3 6। अगर आप परसेंटेज में लेके जा रहे हो, जैसे 6,600 था बाई 200, 20,000 इंटू 100, तो 2 0 इधर से काट दोगे, 2 0 इधर से काट दोगे, 1 जार 33 जार, तो परसेंटेज ऐसे निकलेगा। ठीक है, इंटू 100 ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, जरूरत नहीं है लेने की, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Yes. जी मैम। हाँ, हम ये कैलकुलेशन का पार्ट निकाल रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से ये सम समझ आए। ठीक है, और आप लोग यस कोशिश मैम। कीजिए कि ये सारे आप अपने बुक में भी लिख लें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत रिसेंट वाले पीवाईक्यूज है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि यही आ जाए, सेम भी आते हैं कभी कभी मैथ्स में, और कभी ये भी हो सकता है कि इस जैसे भी आ जाए। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम टाइप कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो। इफ इन अ मैम सर्टेन, क्वेश्चन दिखाती है फर्स्ट वाला मैम। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना। ओके, यस मैम। चलिए हम ना इजी वाला बता देते हैं, फिर वो करेंगे। ठीक है, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस, आप लोग मेरे साथ ही लिखते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। ठीक है, देखिए एक सीरीज है, वो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वो क्वेश्चन मार्क को क्या चीज, क्या नंबर रिप्लेस करेगा। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग कर सकते मैम हो। जो ये नवदीप मैम की नई बुक आई है, ये इसी में है क्या ये क्वेश्चंस। हाँ, इसमें है नई बुक, यानी कि 2023 में जो क्वेश्चन है वो वाला है यस ये। ठीक मैम। है, जी मैम, पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। पेज नंबर है 60, फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैंने इसमें से चुन ओके। लिया है। ठीक है, जो जो आंसर इजी है पहले हम वो करेंगे। जी मतलब मार्क कर लेंगे मैम। हाँ। और हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल आंसर तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि आंसर मैटर नहीं करता है, प्रोसेस मैटर करता है कि आप कैसे कर रहे हो, है ना, ज्यादा यस जरूरी मैम। प्रोसेस है। पेज नंबर 60 है। हाँ, 60, जो ये कौन 5, सी बुक है पता 10, है, फेब 19। मार्च और जून 2023 पीवाईक्यूज वाला 60 ये फेब का होगा शायद, आई थिंक फेब और मार्च में जो हुआ था वो वाला ही होगा ये। यस मैम, वही है। जी 370। अब बताएं कि आंसर क्या होगा। मुझे आंसर से ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस बताना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। जी, चलिए हम लोग करते हैं क्योंकि टाइम इतना है नहीं। ठीक है, नंबर सीरीज देखिए क्या क्या है, 7, 10, 19, 46, 127, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो कैसे पता करोगे, आपको इसमें रिलेशन नहीं दिख रहा है ज्यादा, है ना, ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे स्क्वायर्स नहीं दिख रहा है, क्यूब्स नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ नंबर से। तो आप एक काम कीजिए, इसका गैप लीजिए, 7, 10 - 7, मेरे साथ साथ बोलते जाइए, हम पूछते जाएंगे, आप लोग बोलते जाइए। जी, 3, 3, 19 - 10, 10, 19, 9 मैम, सॉरी। sorry, 9, 46 9, minus 46 minus 19, तो 20 कर 7, और 127 minus 46, 39,
नहीं, बहुत फर्क है। देखो 7 माइनस 1 81। अभी देखिए, अभी रब्त पैदा हो रहा है। 9 3 27 81 दिख रहा है कि 9 इंटू 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, है ना, और 27 इंटू 3 इज 81, है ना। यस मैम। हाँ, तो इसका इंटू 3 टाइम्स हो रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, 81 इंटू 3, 81 into 3। हाँ कितना होगा, 3 8 3 जा 24, तो 243 यहाँ पे तो आना चाहिए। 43 तो आंसर 243 होगा क्या? नहीं है मैम, नहीं होगा। 243 इसमें। हाँ, 243 को अभी यहाँ पे रिप्लेस करना है। ये तो यहाँ आया है इस लाइन में, ये सेकंड स्टेज है ना ये सारे। हाँ तो अभी क्या करोगे आप, 243 को प्लस करोगे 127 में। अभी बताइए कितना होगा, 243 प्लस 127। 370। हाँ 370। तो यहाँ पे देखिए 370 है आंसर्स में। यस जी मैम। मैम। यस, तो आंसर ये होगा 370। आया समझ सबको? यस मैम। जब भी ये ऐसा आए, या तो स्क्वायर्स होगा या फिर क्यूब्स होगा या फिर स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, ऐसे कुछ भी होगा। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे 4 5 पैटर्न्स होते हैं, उसी के ऊपर होता है, और हमने इसको किया भी है प्रैक्टिस, राइट। तो अगर ऐसा ना समझ आए डायरेक्ट, अगर 2 4 6 8 10 ऐसे कोई सीरीज होगी तो फिर आपको समझ आ जाएगा, बाद में 12 होगा, बहुत ईजी है। लेकिन ऐसे ना समझ आए तो आपको गैप लेना होगा। अगर इसका भी गैप ना समझ आए तो फिर इसका भी गैप ले सकते हो आप, ठीक है, इसका भी गैप ले सकते हो, लेकिन फिर वही सेम ट्रेंड होगा, ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ आया तो। जब आप ऐसे कर लोगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या इन लोगों के बीच में रिलेशन, ठीक है। फिर वही यस मैम। गैप निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, इंटू थ्री हो रहा है ये, जो नंबर है इंटू 3, जो नंबर है इंटू 3। हर जगह सेम नहीं होता है, अलग अलग का अलग अलग होता है, और ये प्रैक्टिस के साथ ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ऊपर वाला करते हैं, फोर्थ वाला। इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज चुप हो सके। चीटर, ठीक है, चीटर इज कोडेड एज EJG, EJG, EVGT, ठीक है। देन हाउ preacher is written, preacher is coded PREACHER, will be coded in the same language, ठीक है, in that language। तो हम आंसर्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, आंसर्स लिखेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्ट करते हैं। जिसके पास आंसर है वो लोग देख सकते हैं वैसे। चलिए देखिए ये क्या कह रहे हैं, चीटर, CHEATER is written as EJGEVGT। तो बताइए इसके अंदर क्या वो हो रहा है, रिलेशन क्या है इसके अंदर, C और E के बीच में, H और G के बीच में, E वन और छोड़ G, के वन लेना है। सी के हाँ बाद प्लस, डी है तो वो छोड़ा है ई। इसी तरह से टी के बाद आर क्यों नहीं आएगा, आर आएगा। हाँ बिल्कुल, तो +2 हो रहा है, C D के बाद E, है ना, H I के बाद J, हाँ, सब में ऐसे ही हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्रीचर लिखेंगे PREACHER। इसका देखिए P के बाद Q छोड़ दीजिए, R, R के बाद और क्या होगा, T, E के बाद G, C, J, जी टी। T, ठीक है। तो आंसर होगा RTGCFJGT, RTGCFJGT। RTGFB क्या मैम? एक सेकेंड, C D E, E होगा ना यहाँ पे,
F नहीं होगा, E होगा। ए होगा ना यहाँ पे? जी पहला वाला ऑप्शन, यस मैम हाँ सही है। हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। ये C नहीं होगा, E होगा। C के बाद E होता है, F नहीं होता है, वो D के बाद E, जी ठीक है। तो फर्स्ट वाला यस आंसर मैम। आ गया, ये समझ। जी मैम। उसके बाद 8th वाला क्वेश्चन करते हैं। इफ अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट A, हम ये क्वेश्चन का फोटो भेज देते हैं, ठीक है, या फिर बाद में इसमें ऐड कर देंगे क्वेश्चन को। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम लोग उसी के हिसाब से करते जाएंगे, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, एक बार बता दे, या तो कमेंट करके या फिर यस थम्स अप करके, कुछ भी। जी जी जी, यस क्योंकि मैम। हमको अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ डाउट हो रहा है कि सबको आ रहा है कि नहीं। पर्सन स्टार्ट। हाँ माशाल्लाह, मानिए, वेरी वेल डन। मैम ओके। जो हाँ फोर्थ वाला था उसमें 2 का गैप होगा ना 30 मीटर। उसमें? हाँ हाँ बिल्कुल, +2 होगा। आप कह सकते हो अल्टरनेट होगा, +2 होगा, या फिर एक छोड़ के एक होगा, ऐसे कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। देखिए 8th वाला है, पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, पॉइंट ए से स्टार्ट किया उसने, एंड वॉक्स 30 मीटर्स, एंड वॉक्स 30 मीटर्स, ठीक है, इन द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में। एंड देन 20 मीटर्स, उसके बाद 20 मीटर्स हो गया टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, ठीक है। एंड रीचेस अ पॉइंट बी, बी के लिए वो गया 20 मीटर्स वेस्ट की तरफ। देयर आफ्टर ही टेक्स ए साउथवर्ड टर्न, ठीक है, उसके बाद वो गया साउथ की तरफ, एंड वॉक्स 10 मीटर्स टू पॉइंट सी, पॉइंट सी के पास जाने के लिए उसने 10 मीटर्स चला साउथवर्ड। इस तरह लिख रहे हो, समझ आ रहा है? जिसके पास बुक है वो देख सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं। एंड कवर्स 15 मीटर्स टू रीच, आफ्टर दैट ही टर्न्स ईस्ट साइड। अब वो गया ईस्ट के साइड, सारे कवर कर लिए उसने, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद आफ्टर दैट ही टर्न्स ईस्टवर्ड एंड कवर्स 15 मीटर्स, 15 मीटर्स हो गया मीटर। ईस्ट की तरफ, और वो पहुंचा डी की तरफ, ठीक है। टर्निंग टू राइट ही वॉक्स 20 मीटर्स, उसके बाद वो 20 मीटर्स चला राइट टर्न लेके, ठीक है। हाँ फाइनली हो गया। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एट द एंड। 20 meters. क्वेश्चन लिख दे, Find the distance from the एक starting point to the end point. Okay, ma'am. पूरा क्वेश्चन लिख दे, बहुत टाइम लगेगा। ये था ना 30 ठीक है, meters. पूरा क्वेश्चन यही है। पॉइंट ए, ठीक है, एक पर्सन स्टार्ट्स, a person starts from point A and walks WALKS 30 meters in the north direction, ठीक है, नॉर्थ की तरफ वो चला, and then 20 meters towards west, और 20 meters वो चला वेस्ट की तरफ, ठीक है, and walks 20 meters towards west and reaches B point, ठीक है, B point वो पहुंचा, reaches B point by walking towards west, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। Thereafter he takes a southward direction, उसके बाद वो साउथ की तरफ गया, 10 मीटर्स उसने चला और वो पहुंचा सी के पास। उसके बाद वो ईस्ट की तरफ चला और 15 मीटर वो चला, डी पर पहुंचा, ठीक है। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, 20 मीटर्स वो चला, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया अभी? Yes, ma'am. अभी देखिए क्या करना है, एक पॉइंट है, पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ए पॉइंट पे है वो, उसके बाद वो कितना चला, 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ऊपर जाएगा ना, ऊपर, yes, ma'am. कितने मीटर्स, 30 मीटर। 30 मीटर्स। 30. उसके बाद ही वॉक्स टुवर्ड्स वेस्ट 20 मीटर्स, वेस्ट किस साइड है, इस साइड, तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट, कितना, लेफ्ट B 20 meter. 20 मीटर्स, ओके। और वो कहाँ पहुंचा, बी के पास। उसके बाद साउथ,
साउथ कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे, नीचे नीचे। नीचे कितना मैम चला वो, 10 नीचे। मीटर। तो ये 30 इतना है, तो इसका 1/3 हिस्सा होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। 10 यस मैम 10 मीटर्स। कहाँ पहुंचा, सी के पास। उसके बाद वो सी ईस्ट की तरफ चला 15 मीटर। ईस्ट किस साइड होगा, इस साइड, राइट। इस साइड तो यहाँ पे 15 मीटर, ये 20 है तो इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए यहाँ तक, 15 15 मीटर्स। यस तो डी पर पहुंच गया, मैम ठीक है। उसके बाद वो किया राइट टर्न। अब वो इसका फेस किस साइड है, इस साइड, तो राइट टर्न कहाँ होगा, ऊपर के नीचे, साउथ मैम साउथ की तरफ होगा। कितना, 20 मीटर्स। ये पहले चल चल लिया था 10 मीटर्स, अभी बच गए 20 मीटर्स, तो यहाँ पहुंचेगा, राइट। 10 + 20 30 होता है ना, पहुंच गया यहाँ तक। ये यहाँ पे पहुंच गया। अभी बताइए कि वो अपनी जगह से, जहां से उसने स्टार्ट किया था, कितनी दूरी पर है और किस साइड है। 5 मीटर 5 मीटर्स, विच साइड, इन West. वेस्ट। साउथ साउथ मैम नहीं वेस्ट साइड, अपनी वेस्ट जगह से मैंने वेस्ट पूछा। साइड है मैम। ओके वेस्ट ओके साइड। 5 जैसे आंसर में से मीटर्स पूछा गया है, तो 5 मीटर्स इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए समझ सबको। देखिए इसी को लिखते हैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर। जी डायरेक्शन मैम आप समझाती है। जी, मैम एक बार फिर से समझाती हाँ एक बार फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे मेजरमेंट्स है ना। ए की यस तरफ स्टार्ट किया, पॉइंट ए वॉक्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ वो गया, ठीक है, नॉर्थ। और पहुंचा बी पर, अच्छा एक सेकंड, बी पर नहीं पहुंचा, यहाँ पे ए की तरफ हो गया 30 मीटर्स नॉर्थ, ए से। उसके बाद उसने वेस्ट की तरफ गया 20 मीटर्स। वेस्ट कौन सा साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा। और कितना चला, 20 मीटर्स, ठीक है। और बी पर पहुंचा। उसके बाद सी की तरफ के लिए वो नॉर्थ गया, यानी कि नीचे साइड, कितना, 10। इसका ये 3 हिस्से कर दीजिए अगर, तो 10 कितना होगा, यहाँ तक समझ लीजिए और यहाँ तक ले लीजिए इस पॉइंट, 10 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ पहुंच गया। उसके बाद वो कह रहे हैं 15 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट इस साइड होगा, तो ईस्ट ये 20 है, इस साइड जाना है, तो इसका थोड़ा सा कम ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है, 15 किलोमीटर 20 यस मैम मीटर। उसके बाद उसने लिया राइट टर्न। राइट टर्न क्या होगा इसका, इस साइड फेस है तो राइट इस साइड होगा, नीचे साइड, साउथ की साइड। साउथ कितना, 15, सॉरी 20, ये 10 ऑलरेडी ले लिया था, 20 कितना होगा, इतना तक होगा, है ना। अभी कहाँ पहुंच गए, यहाँ। ये इसका फासला कितना है, ये स्पेस कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। ये 15 था, ये 15 इधर तक हो जाएगा, 20 - 15 5, तो बच गया 5, तो ये 5, 5 ठीक है। यस मैम यस 5 मीटर्स। कौन से साइड है, अगर उसने पूछा इस साइड से, तो इस साइड है, यानी कि वेस्ट साइड। West मैम आया समझ। यस मैम इसके बाद आज हम क्या करेंगे, और एक 15 मिनट्स बचे, तो हम आप लोगों को डीआई देते हैं, ठीक है। हम समझा यस देंगे, आप लोग करके आइए, फिर हम कल इसको करवाएंगे। Zaki स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है ना, मैम नहीं आ रहा है नजर जी नहीं आ रहा है। ठीक। मैम डीआई भी इसी बुक से देखेंगे क्या डीआई नहीं, इससे नहीं देख रहे हैं अभी तो हम। ओके मैम जो तलवीर सर ने वो शेयर किया था उससे, और फिर मुझे फोटो कॉपी इसका करना पड़ेगा, मतलब कॉपी फोटो भेजना पड़ेगा, और फोटो में क्लियर नहीं आता है। वो टेबल बनाना होता है ना, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं टाइप करूं और ये टेबल बनाऊं, सारी चीजें मुझे भी प्रिपेयर करना है ना, तो टाइम नहीं मिल पा रहा। मैम आप भी दे रहे हैं एग्जाम हाँ इंशाल्लाह भी दे। माशाल्लाह। बस ये फर्क है कि प्रिपेयर करने का ज्यादा टाइम नहीं। अरे चलिए आपका तो हो जाएगा। ऐसे ही करके पता नहीं कितने अटेम्प्ट्स होंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, द मैं कह रहा हूँ फॉलोइंग आपका तो हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अब सबका हो जाएगा, हम सबका हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चलिए इंशाल्लाह। हम सब एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह सबका हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि हम अपने लिए दुआ करेंगे तो सिर्फ एक दुआ होगी, लेकिन सब सबके लिए करेंगे तो सोचिए कितनी सारी दुआएं हो जाएंगी, तब तो फिर कबूल होगी, है ना, इंशाल्लाह। चलिए जी मैम, क्वेश्चन देखिए, सबसे द पहले से भी फॉलोइंग, दुआ करेंगे हम। हाँ, the following table shows the number of persons in thousands who got affected by COVID-19 pandemic in 5 different cities A to E of India, and also presents the ratio of affected male to female in them. Based on the data in the table, answer the questions. देखिए कल वो पूछ रहे थे ना, कोई अक्सर शायद आप ही पूछ रहे थे कि ये एम से एम Yes, ma'am. रेशियो एफ क्या होता है, तो ये मेल रेशियो फीमेल होता है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और ये ज्यादातर पूछा जाता है और रिसेंट ईयर्स में हम लोग को पूछा भी गया है, ठीक है, हमारे ही शिफ्ट में इस अच्छा, टाइप का। ये बहुत इजी होता है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें होता नहीं है, परसेंटेज वगैरह नहीं है इसमें, तो बहुत आसान होता है। हम क्वेश्चन समझा देंगे, आप लोग आंसर्स करके आएंगे, ठीक है, और ये फाइल ओके। आप लोग को सेंड कर देंगे, आप लोग कीजिए, फिर हम लोग क्लास में कल इसको करेंगे। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पर्सन इन थाउजेंड्स, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन इज 1000, किसको किस चीज का है ये, जिसको नंबर ऑफ पर्सन्स जिनको अफेक्ट हुआ है कोविड से। कोविड इफेक्ट हुआ है। पैंडेमिक इन द 5 डिफरेंट सिटीज कौन से ए बी सी डी एंड ई, ओके, ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो प्रेजेंट्स द रेशियो, किस चीज का रेशियो दिया है, ऑफ अफेक्टेड मेल टू फीमेल। मेल एंड हाँ, यस ये मैम, जो मेल है, ये स्टार्टिंग का इस साइड जो है ये पूरे मेल के मेल है। रेशियो है, ठीक है, अफेक्टेड मेल टू फीमेल इन देम। और उसके बाद ये जो है ये 3 4 1 5 एंड 1, ये जो है फीमेल का है, फीमेल, ठीक है, यस क्लियर है, ये मैम। टेबल समझ आ गया कि ये जो है थाउजेंड्स में, यानी कि 64,000 है, ये 54,000 16,000 48,000 27,000। ए सिटी में 64,000 को 64,000। हाँ, और उनमें से 7 रेशियो अगर हम लेंगे, 7 टोटल, तो 5 हिस्से मेल को हुआ था इफेक्ट और 3 हिस्से फीमेल को, ठीक है, तो इस तरह से होगा। आया समझ टेबल सबको? सबसे पहले टेबल यस समझना मैम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल नहीं समझोगे आप, या फिर इसको स्किप करके आगे चले जाओगे, तो कोई चीजें कभी कभी ऐसी होती है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो छूट गई तो फिर आपको टेबल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आगे क्वेश्चंस को करना। तो इसको जरूर समझना, ठीक है, और जैसे जैसे आपको आदत होगी तो ये बहुत आसान लगेगा, कुछ मुश्किल है नहीं। एक ही 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो टाइप्स के होते हैं, और वही ज्यादातर रिपीट होते हैं। जब आप उसको समझ जाओगे तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी करने में, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हाँ, पहले सेकंड क्वेश्चन समझा देंगे, उसके बाद फर्स्ट पे जाएंगे। देखिए, फाइंड द एवरेज, एवरेज किसको कहते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स। हाँ, सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो जब भी आपको कोई चीज आए उसको दिमाग में रखना है और इसका फॉर्मूला लिख लेना है, फिर उसका जो भी है वो लिख लेना है, ठीक है। जैसे अगर रेशियो आया तो इसका एक सिंबल बना लीजिए, माइनस आया, डिफरेंस आया तो माइनस बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से बना लेना है ताकि यस आप मैम, लोगों को आगे आसान हो। और फिर वो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन ऑल 5 सिटीज, पांचों के पांच ए टू ई सिटीज में फीमेल का रेशियो ये पूछ रहा है, फीमेल का एवरेज पूछ रहा है। तो फीमेल का आपको क्या करना है, ए बी सी डी ई सबका निकाल लेना है। वो कैसे निकालते हैं बताते हैं, सबका निकाल लेना है। जब आपको आंसर आ जाए इसको प्लस करोगे, है ना, जो आंसर आ जाए समझ लीजिए ए बी सी, आपको आंसर आ गया तो ए बी सी बाई, लास्ट में आप क्या करोगे, बाई 3 या फिर 5, ठीक है, डी ई समझ लीजिए 5 करोगे, क्यों, क्योंकि एवरेज इसी तरह कर किया जाता है, ठीक है। जो आंसर आ गया वो यस डिवाइड बाई मैम। 5 करोगे लास्ट में। अभी देखते हैं कि कैसे करना है, आंसर कैसे निकालना है। अभी आप लोगों को पता ही है, जो लोग सैटरडे और संडे की क्लासेस में अटेंड किए तो उन लोग को अच्छे से आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग नए हैं उनके लिए समझा देते हैं कि कैसे करना है, ओके। तो यस हाँ, मैम, हाँ, सब निकालना कैसे है अभी, क्योंकि टेबल यहाँ है तो यही चलते हैं। ए का बता देते हैं निकालना कैसे है। पहले आप टोटल लोगे, ठीक है, ए का टोटल कितना है 64,000 इनटू किसका, ये पूछ रहा है फीमेल का, तो फीमेल का ए में कितना है 3, 3/8। 3 बाई, एंड दोनों को प्लस कर दोगे, 5 + 3 8 डिवाइड बाई 8, तो ये ए का हो गया। मैं बताऊंगी नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, अच्छा ठीक है, चलिए एक का बता देते। अभी आप इसको कैंसिल करना है, कैंसिल कैसे करना है, ऊपर वालों को की लड़ाई किससे होती है, नीचे वालों की तरह नीचे वालों से होती है। किससे, किस चीज से, एक ही टेबल से, यानी कि एक ही सेम तलवार तलवार से। से। तो 8 1 जार 8, ऊपर ये 64,000 ऊपर है ना, 8 कितने से जाएगा 8 64, 8 8 8 8 8 से 64। अभी देखिए क्या क्या बच गया, ये 8,000 बच गया, इनटू ये 3 बच गया,
24। हाँ 8 3 ज़ा 24, तो आंसर हो गया 24,000। ठीक है, यस आया मैम। सबको? वजीहा, मानिया, मिली, जी जो लोग मैम। नए हैं उन लोग को बता रहे हैं। ठीक है, मैम पहले 8 को 8 से कर देंगे, फिर उसी से 8,000 को 3 से कर देंगे जो ऊपर है। हाँ ऊपर है वालों को काटेंगे नहीं, फिर इंटू करेंगे, ये जो इंटू है इंटू करेंगे फिर उसको। ठीक है, जो नीचे चीजें हैं 64,000 इंटू 8 इंटू 3 इस तरह है, समझ लीजिए, क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं मतलब वो ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 64,000 नीचे कुछ नहीं है मतलब बाई 1 है, इस तरह से होगा वो। ठीक है, तो 64,000 इंटू 3/8 इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये 1 से कट गया, ये 8 से कट गया, तो 8,000 बच गया और ये 3 बच गया, तो 8,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 3 24,000। ठीक है, एक आ गया इतना, ये इस तरह से निकाला जाता है, हर एक में इसी तरह निकाला जाएगा। अगर वो परसेंटेज देगा तो भी यही सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है डीआई को करने का। ठीक है, ये आ गया तो समझ लीजिए आपके 4 आंसर्स वैसे ही हल हो जाएंगे, यही सबसे इम्पोर्टेंट होगा, ज्यादातर यही निकालना होगा। मेथड रहेगा इसको। जी मैम जैसे इसमें जैसे एवरेज होगा, रेशो होगा या परसेंटेज निकालना होगा, तो मतलब हमें जो डेटा दिया हुआ है सबको लेना है ना, जैसे 64 भी है इसमें और रेशो भी, मतलब हाँ बेस जो है और उसको भी और जो रेशो में है वो भी लेना है। हाँ बिल्कुल, इसको भी लेना है फिर इसको भी लेना है। अभी बी का देख लीजिए, ए का समझ आ गया, इसी तरह आपको सबके करना है, मैं बताती हूँ जितने भी है सबके करना। ओके, बी का देखिए 54,000 इंटू क्या लोगे अभी? 4 डिवाइड बाई 9। हाँ, फीमेल का कितना है 4 डिवाइडेड बाई 5 + 4 9, 9। 9 1 से कट जाएगा, 9 6 से कट जाएगा, 6 4 ज़ा 24, ये भी 24,000 आ गया। आया समझ? अभी इसका कैसे करोगे, सी का भी डायरेक्ट बताइए, 16,000 इंटू 1/4, 4। 48,000 इंटू 5/12, 27,000 इंटू 1/3। ठीक है, इसको कैंसिल ठीक। करोगे आंसर निकाल लोगे। अच्छा, एक का आंसर आ गया तो 24,000, इसका भी आ गया 24,000, ए का भी, बी का भी, है ना? फिर सी डी ई का निकालोगे, सबका टोटल करोगे। ठीक है, एक का है तो 4,000, एक का है तो 12,000, ऐसे ऐसे कुछ है इसके आंसर्स। जब आप टोटल करोगे फिर जो टोटल आ जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय कितना करोगे? डिवाइड बाई जितने भी सिटीज हैं, कितने हैं सिटीज? 5 सिटीज, 5 5 डिवाइड है। बाय 5 करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम फाइल सेंड करेंगे ना आप लोगों को, तो आप लोग एक बार देख लेना इसको कि आंसर्स फिर, अच्छा पूरा करने के बाद चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं। अच्छा, इसमें आंसर्स मैंने नहीं दिए हैं वैसे। ठीक है, ये फाइल हम में देख आंसर, लेंगे हम। कट जाएगा ना हाँ मैम, जो 0 0 होगा 6,000 में तो कट जाएगा ना। 6 क्या कह रहे हैं? मैम जो 24 मैम आया है, इसको जो हमने 4 से किया तो 24 आया है मैम, तो 24,000 होगा ना। 24,000 होगा, क्योंकि 64,000 के जो 0 0 से वो भी तो इसमें जाएंगे ना। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है तो वो नहीं कटेगा। अगर परसेंटेज दिया होता, जैसे कि 12% है, तो 12/100 होता तो 0 0 कटता। अभी 0 कटने का कोई चांस नहीं है तो नहीं कटेगा, 0 0 वैसे ही रहेगा। वैसे आप बिना जीरोस को लिए भी कर सकते हो, लेकिन जीरोस को नहीं लोगे तो भी चलेगा। ले लो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग आप लोगों को तो ले लो, अगर आपने पहले से किया है वैसे पर प्रैक्टिस ऐड करो। ऐड अगर करेंगे मतलब उसमें लेने की जरूरत नहीं है, फिर मतलब ऐड करके उसको फिर लगा देंगे जीरो हाँ बिल्कुल, लास्ट। ऐड करते वक्त सब में, क्योंकि लास्ट में 0 0 होंगे तो जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कभी दो जीरोस हो जाते हैं, कभी 3 जीरोस हो जाते हैं, और कभी 1 0 होता है। फिर तो आपको इस लाइन में रखना होगा। अगर आपने ऐसे किया, देखिए 64,000 एक का आंसर है, एक का आंसर है 6,600, और एक का ऐसे 40, तो आपको ऐसे लिखना होगा ना। अगर आपने ऐसे लिख दिया जी मैम। 6400 और 60 और 40 इस तरह लिख दिया, तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा, इस तरह से होगा नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना होगा ना आपको, वंस की प्लेस से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस में कभी कभी हो जाती है, स्पेशली जब एवरेज निकालना होता है तो जीरोस लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज में प्लस करना होता है, जहां भी प्लस करने की जरूरत होगी वहां पर करिएगा जीरोस को लेना। ठीक है, फर्स्ट वाला देख लीजिए क्या है, नंबर ऑफ मेल पर्सन अफेक्टेड बाई COVID-19 इन सिटी बी। क्या कह रहे हैं, मेल का सेम प्रोसेस है अभी सबका, मेल का निकालना है इन सिटी बी, is what percentage more or less, ठीक है, what percentage more or less than that of number of male persons from city A who were affected। ठीक है,
क्या कह रहे हैं देखिए, व्हाट परसेंट में मैंने क्या कहा था, व्हाट परसेंट में क्या करना है आपको, लाइन डालना है ना, डिवाइडेड बाई होगा, ऊपर क्या आएगा जो पहले वर्ड आया है और नीचे क्या आएगा जो सेकंड सेंटेंस आया है। जैसे नंबर ऑफ मेल पर्सन अफेक्टेड बाय कोविड-19 इन सिटी सी इज व्हाट परसेंट, तो यहां तक एक हो गया, तो ऊपर क्या होगा, मेल इन सिटी बी, नॉट सी, बी, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट परसेंट जब आ गया, मोर और लेस, इसको भी नहीं पता है मोर है या लेस है, तो आप लोगों को बताना है इसमें मोर भी है लेस भी है सब, ठीक है, मेल का बी डिवाइडेड बाय देन दैट ऑफ नंबर ऑफ मेल पर्सन्स इन सिटी ए, मेल का ही सिटी ए। आप कैसे लिखोगे, मेल का सिटी बी में 54 इंटू 5/9, ठीक है, इसको कैंसिल करोगे और फिर लिख दोगे, और फिर ए का 64 इंटू 5/8, ओके, यस मैम। कैंसिल कर दोगे आपस में तो पता चल जाएगा आंसर क्या है, और लेस और मोर वो भी पता देखना आप। ऐसे भी कर आगे सकते हैं थर्ड वाला देखिए, मैम। थर्ड वाला हम लोग क्लास में करेंगे कल जी। मैम जैसे अभी ऊपर निकला कि फीमेल जो है वो 24,000 है और टोटल जो है वो 64,000 है, तो हम माइनस भी तो कर सकते हैं ना, 64 में से 24 तो मेल निकल जाएंगे 40,000, ऐसा कर सकते हैं। नहीं कि ये जो रेशियो है वो अलग है ना, तो आपको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते हो आप, इसको नहीं डिवाइड मैम कर। ऐसे नहीं, जैसे मैम हम फर्स्ट ए सिटी का ही हमने निकाला कि रेशियो के अकॉर्डिंग 3 रेशियो में जो फीमेल थी वो 24,000 आ रही थी, तो अब 5 के अकॉर्डिंग कितने मेल होंगे, तो हाँ हाँ कर 64 सकते हो, वैसे 20,000 बिल्कुल कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जो पहले निकाल लिया उसमें से माइनस आप कर रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो वैसे भी। देखिए ये थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं ये करूंगी क्लास में, हम लोग करेंगे, ठीक है, अगर किसी को आ रहा है तो कर सकते हो, या फिर नहीं तो मैं क्लास में करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस आ गया तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है साइन, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी बी सी एंड ई, ठीक है, मेल इन सिटी बी प्लस सी प्लस ई, ठीक है, बी सी ई का मेल टुगेदर, यानी कि ये आपस में साथ पे प्लस करके बीसीई को प्लस करना है मेल का, एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स इन सिटीज ए सी एंड डी, ए प्लस सी प्लस डी, ठीक है, इसको निकाल लीजिए टोटल आ जाएगा, इसको निकाल लीजिए टोटल आ जाएगा, आपस में माइनस कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। मैम इस पीडीएफ को भेज दीजिएगा, मतलब ये 5 क्वेश्चन जो है। हाँ यही पीडीएफ भेजेंगे ताकि आप लोग को वो भी पता चले। देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द रेशियो, रेशियो मतलब इस तरह से, राइट, ये सिंबल बना लीजिए, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी बी, फीमेल्स इन सिटी बी एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन सिटी डी, आप पहले निकाल चुके होंगे, वहां से लीजिए डेटा और यहाँ पे डालिए और माइनस ये रेशियो कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे फीमेल्स का सबका निकाला था ना आप लोगों ने, थर्ड सेकंड वाले में सबका निकालना है, 24,000। हाँ सबका निकालना है ना, उसी को लीजिए और फिर यहाँ पे डाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं बी का निकाला था, डी का नहीं अभी। यहाँ बी का हाँ 24,000 आ रहा था। यहाँ पे निकालोगे आप, ठीक है, सबका निकालना है ना, यहाँ पे एवरेज लेने के यस लिए मैम। सबका तो निकालना है, तो वहीं से लीजिए डाल लीजिए, फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, ठीक है, यस मैम। क्लियर है सबको, जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी कीजिए इसको, माशाल्लाह माशाल्लाह, कीजिए इसको एवरीथिंग और इज फिर जस्टिफाइड। इंशाल्लाह हम जी लोग फिर मैम हम इसको, करेंगे, आप ये सेंड कर दीजिए मैम। हाँ हम इंशाल्लाह फिर हम ट्राई लोग करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कल क्लास में, जब हम फिर सॉल्व करेंगे तो आप लोग के पास आंसर्स होंगे तो जल्दी हो जाएगा डीआई, फिर हम नेक्स्ट डीआई देंगे कल, फिर आप लोग उसको सॉल्व करके आना, फिर इसी तरह करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह यस यस मैम। ये आसान हो जाएगा। उसके साथ मैथ्स भी चलता रहेगा, मैथ्स आज थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन कोशिश करेंगे और थोड़ा जल्दी करें, ओके। जी मैम वो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दीजिएगा हो मैथ्स में। मैथ्स में ठीक है इंशाल्लाह देंगे, ये हम अभी शेयर कर देते हैं ताकि आप लोगों को फिर हम बाद में भूल ना जी मैम अभी जाए। चलिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। नो जो मैम आपने कोई मेथड डाउट नहीं। बताया मैम, वैसे ही एकदम करना है ना इसको, बिल्कुल। जी मैम अभी जो मेथड बताया है इसका एकदम ऐसे ही सबका निकालेंगे ना। हाँ बिल्कुल सबका ऐसे ही निकालना। हाँ
जी मैम, अभी जो हमने पूछा था ना मैम 65 वही 1000 में, तो मैम अगर परसेंटेज में आएगा तो वहाँ पे 0 को नहीं करना है, लेकिन ऐसे हम कर सकते हैं, है ना ऐड? ये पूछना था बस हमें। क्या करना है? मैम जैसे कि 24,000 आया था मैम, तो हाँ इसमें तो मतलब हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में आया तो मैम वहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, हाँ यही बताया। हाँ, परसेंटेज में आएगा तो फिर हम बताएंगे कि कैसे करना है। परसेंटेज को भी बीच में लेंगे, बाई 100 कर लोगे आप परसेंटेज को। जैसे 25% अगर पूछा जाएगा तो आप 25/100 लोगे, फिर उसी में उसको वो भी कर दोगे, उसमें कैंसिल हो जाएगा वो आपस में। ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला देखते हैं, अगर उस टाइप का होगा तो फिर करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम